बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आज इस वक्त जब हम आपसे महव गुफ्तगू हैं तो कराची में बलदियाती इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं और वो नताइज क्या होंगे आने से पहले ही आवाम को पता है, इसलिए कि इंतखाबात करवाने वाला इलेक्शन कमीशन, ऊपर बैठी हुई इंतज़ामिया सब कौम के सामने नंगे हैं। जो सूरत भी हो सके, जैसे भी हो सके, बेईमानी करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, फ्रॉड करना पड़े, धोखा करना पड़े, मेरी पार्टी जीतनी चाहिए। जो बरसर इक़्तिदार तबके हैं, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने करवाए और बाकी ये जो 11 सीटों के ज़िमनी इलेक्शन अब हो रहे हैं, इससे नताइज तो सबको पता है। तो मैं इसीलिए बहुत देर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारा निज़ाम जालसाजी, फ़्रॉड और धोखे पे मुश्तमिल है। कोई सूरत नहीं ऐसी कि कराची से पीपल पार्टी जीत सके, कराची से अब MQM जीत सके कोई सीटें, कोई सूरत ऐसी नहीं। और कराची में अवाम लब्बैक के साथ हैं, अवाम इन पार्टियों से तंग आए हुए। अवाम ने इनको एक बार नहीं बार बार आज़मा लिया है, लेकिन उसके बावजूद नताइज इनके हक़ में आते रहेंगे, चूँकि हमारा सारा जाली सिस्टम इनके कंट्रोल में। आज़ाद इलेक्शन कमीशन, गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन का एक ख्वाब था पाकिस्तानियों का, वो अधूरे का अधूरा है। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये इलेक्शन करवा लें, आज भी कराची में फेयर इलेक्शन करवा लें, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा लें। पीपल पार्टी, MQM और इस तरह की पार्टियों को शिकस्त फाश होगी। आवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको आने नहीं दिया जाता, और उसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने जो कराची का कौमी असम्बली के हलके का इलेक्शन था, जिसमें लब्बैक आगे जा रही थी, आखिरी पोलिंग स्टेशनों के रिज़ल्ट रह गए थे, रिज़ल्ट रोक दिए गए और 65 वोटों से MQM को जितवा दिया गया। लब्बैक वालों की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती भी नहीं करवाई गई। पूरी दुनिया में गिनती तो दूसरे उम्मीदवार का हक़ है कि गिनती करवाए, ज़ाहिर है गिनती करवाते तो सीट उनके हाथ से निकल जाती। वो सीट उन्होंने पाँव पड़ के, बूट पॉलिश करके, मिन्नत समाजत करके या धमकी दे के इत्तेहाद छोड़ने की, जिस तरह भी ली, बहरहाल सीट हो। तो क्या इलेक्शन है ये? ड्रामा और फ्रॉड है। असाद रज़वी साहब से मेरी जो चंद दिन पहले मुलाकात हुई है, उसमें और बहुत सारी बातों के साथ साथ एक बात फ़कीर ने यह भी अर्ज़ की थी कि ये इलेक्शन जालसाजी और फ्रॉड है, धोखा है। जब गिनती का दोबारा रिकाउंटिंग का हक़ भी उम्मीदवार को ना दिया जाए तो ये इस इलेक्शन को कैसे माना जाएगा? अब लड़ाई किस बात पे हो रही है? लड़ाई हो रही है इलेक्शन पे, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। और ज़ाहिर है कि कोई हुकूमत नहीं है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, निगरान हुकूमतें हैं, उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। तो हुकूमतें बनाने का तरीक़ा अगर बकौल उन लोगों के जो इस वक्त काबिज़ हैं ये जमहूरियत है, तो जमहूरियत में तो हुकूमत बनाने का तरीक़ा इलेक्शन ही है। अपनी मर्ज़ी नहीं है, अपना कब्ज़ा नहीं है, ज़बरदस्ती ज़ोर, धांस और धांधली नहीं है, बल्कि उसका तरीक़ा इलेक्शन ही है। जो इलेक्शन मांग रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शन करवाओ, तो उस पर इल्ज़ामात की बौछार है, उसकी ऑडियो वीडियो जाली सामने आ रही हैं, फिर उस पर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं, और उस प्रोपेगंडे को देख के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे अफराद भी बेचारे मुतासर हो जाते हैं। वो भी समझते हैं कि शायद ये सही कह रहे हैं। उनका एक ही
मकसद है कि जो हमारे ख़िलाफ़ किसी जज ने फ़ैसला किया है, किसी जर्नल ने हमारी बेईमानी को पकड़ा है, किसी और इदारे ने हमें रोका है कि ये धोखा ना करो, मुल्क के साथ फ्रॉड ना करो, मनी लॉन्ड्रिंग ना करो, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ना ले जाओ, तो वो हमारा असली दुश्मन है। उसकी फिर वो ऐसी तैसी कर दें, जो मर्ज़ी करें। इल्ज़ामात लगाने के लिए उनके पास इल्ज़ामात की लेबॉर्ट्री मरीम नवाज़ की सूरत में मौजूद है, जो कहती है मेरे मोबाइल में कोई कई हज़ार वीडियो बड़ों की बना के रखी हुई हैं। वो कैसे बनाती हैं वीडियो, ये आप सुन चुके हैं बहुत सारे लोगों से, मैं नहीं कुछ भी इस पर कहता। अब वीडियो उनके पास मौजूद है, किसी की भी इज़्ज़त उनके हाथों से ख़राब हो सकती है। जो उनके ख़िलाफ़ बोलेगा, जो उनके ख़िलाफ़ बयान देगा, जो कोई उनको करप्शन से रोकेगा, जो कहेगा कि इतना पैसा लंदन के फ्लैट्स जो कहाँ से ख़रीदे हैं, कोई शरीफ आदमी भी किसी अदालत में बैठा हो, किसी और इदारे में बैठा हो, जो उनको छेड़ेगा उसके सवार हो जाएंगे। तो इलेक्शन मांगना भी इस मुल्क में जुर्म बन गया। इलेक्शन का मुतालबा करने पे धमकियां मिल रही हैं, जी ये मुल्क में फसाद करवाना चाहते हैं, ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, जो भी इलेक्शन चाहता है। तो फिर तो एक ही रास्ता है कि हम सब इलेक्शन छोड़ के जो भी हमारे मुल्क पे काबिज़ है उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं कि साहब आप इस मुल्क के बादशाह हैं, आप जद्दी पुश्ती बादशाह हैं, आपके बाप दादा आबाओ अजदाद भी इस मुल्क के हुक्मरान थे। आप बैठे रहें और हम चुप कर के तमाशा देखते हैं, आप ही जो करेंगे इस मुल्क के साथ अच्छा बुरा। तो फ़कीर की सारी इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि सियासी जमातों को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए, ख़ास कर दीनी जमातों को, कि किस तरह इस धौंस और धांधली का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। जो काबिज़ हो जाते हैं हमारे मुल्क पे आके और आइन का हुलिया बिगाड़ते हैं, आइन की हिफाजत के लिए और अदलिया के साथ खड़े होने के लिए, अदलिया के उन जजों के जो आइन पे अमल दरामद का कह रहे हैं, खड़े होने के लिए खान साहब ने कॉल दी हुई थी। तकरीबन 4000 मकामात पे जो ख़बरें हैं पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, पुरअमन एहतजाज, कि हम अदलिया के साथ खड़े। लेकिन अदलिया के ख़िलाफ़ रोज़ाना कोई नई से नई करारदाद असम्बली में पेश हो रही है। बहुत बड़े बड़े हादसात हो रहे हैं, हमारे फ़ौजी पाकिस्तान पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं, असातिज़ा को मार दिया गया वहाँ, 7-8 असातिज़ा को गोलियां मार के। उस पर कोई काबीना का इजलास नहीं हुआ, कोई असम्बली का हंगामी इजलास नहीं बुलाया गया। असम्बली का आजकल इजलास हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को काबू कैसे करना है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर नज़रसानी कैसे करनी, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता कैसे रोकना, चीफ़ जस्टिस को कैसे ठिकाने लगाना। ये तो इसका हल इलेक्शन तो नहीं है, फ़कीर की राय ये, इसलिए कि इलेक्शन में ये धांधली करेंगे, इलेक्शन में ये वही कुछ करेंगे खान साहब जो इन्होंने कराची में किया है। इलेक्शन में ये वही कुछ करेंगे जो सिंध में कर रहे हैं। इलेक्शन के फ्रॉड, इलेक्शन मैनेज करना, धोखा देना, जीते हुए को हरवाना, हारे हुए को जितवाना, ये इनके बाएं हाथ का खेल है, इसके ये मास्टर हैं। और इन्होंने जो बिठाया हुआ है इलेक्शन में, इसी काम की तनख्वाह ले रहा है वो। फिर इलेक्शन करवाने की तनख्वाह नहीं उसको मिल रही, उसको इसी काम की तनख्वाह वो दे रहे हैं कि भाई आप बस काम जो हम कहते हैं वो करते रहें, बाकी काम छोड़ें। तो मैंने साद भाई से कहा था उस दिन कि भाई ये इसका पहले को हल सोचें। बाकी बातें मैंने अर्ज़ किया था किसी दिन, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें जो हमारी हुई वो मंज़र पे आ जाएंगी। बहुत खुशगवार बातें थी और मिलजुल के मुत्तहद होके इन तमाम हालात का मुकाबला करने की, कि इससे बड़ी ज़्यादती और क्या होगी कि कराची का वोटर एक पार्टी को चाहता है, लेकिन इलेक्शन करवाने वाले ऊपर बैठे हुए जो हैं वो उसका सफाया कर देते हैं पूरे शहर से। कोई सीट, उस जीती हुई सीट भी उसको नहीं जीतने देते, जो वोट उनको पड़े हैं उनकी भी गिनती सही नहीं होने देते। और कोई कुछ सीटें एक पार्टी को दे दी, कुछ दूसरी को दे दी, कुछ तीसरी को दे दी, फ़र्क कर दिए। तो अहले सुन्नत को और दीनी जमातों को मैं ख़ास करके कह रहा हूँ, निकलना पड़ेगा मैदान में इस फ्रॉड निज़ाम के ख़िलाफ़।
इस धोखाधड़ी के निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलना पड़ेगा। इसमें आप कितना काबिल, कितना ज़हीन, कितना बाकिरदार, दयानतदार बंदा भी खड़ा कर दें, ये उसको जीतने नहीं देंगे। ये धोखा करेंगे, फ्रॉड करेंगे, जो करना पड़े, इनको पोलिंग स्टेशन का नज़्म व नस्क़ ख़राब करना पड़े, इनको बंदे उठाने पड़े, अगवा करने पड़े, ये जितवाएंगे किसी धोखेबाज को, किसी शरीफ आदमी को, बाकिरदार आदमी को, किसी काबिल आदमी को ये जीतने नहीं देंगे। जिनको शौक़ है कि नहीं हम कर लेंगे इनको, मैंने वो करके देख ले, और जब वो करके देख लेंगे तो फिर उनको फ़कीर की याद आएगी कि बात तो सही कहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी देर से कि इनको इसका कोई बंदोबस्त करने का हल सोचें। और वो ज़ाहिर है एहतजाज है इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस फ्रॉड के ख़िलाफ़, इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ वो एहतजाज है कि मैदान में निकलें और एहतजाज के ज़रिए, अवाम की पावर के ज़रिए, जमहूरी क़ुव्वत के ज़रिए इनको इनकी कुर्सियों से अलग करके कुछ दयानतदार अफराद लाए जाएँ और कुछ सिस्टम मिल बैठ के तमाम जमातें इस सिस्टम को ऐसा शफाफ बनाएं कि किसी को एतराज़ ना हो। इलेक्शन हो जाए, दूसरी पार्टी कहती है हम नहीं मानते, ये सिलेक्टेड है जी, अब वो कहते हैं ये सिलेक्टेड है जी, अब वो कहते हैं ये इम्पोर्टेड है जी। ये चलता रहेगा। इलेक्शन हो जाए, आप भारी अक्सरियत से जीत जाएं, दूसरी पार्टी जो हारने वाली है वो नताइज तस्लीम नहीं करेगी, मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। इस अफरा तफरी का हल क्या? इस अफरा तफरी को ख़त्म करने का हल ये है कि सिस्टम दयानतदार हाथों में हो, सब मिल बैठ के उस पर साइन करें कि ये इलेक्शन जो सिस्टम है इसके तहत जो इलेक्शन होगा, हम जीतें या हारें, हम सब नताइज तस्लीम करेंगे और जीतने वालों के साथ चलेंगे और इस मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए जो हो सकेगा करेंगे। ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक एक इलेक्शन नहीं, बार बार इलेक्शन आप करवाएं। हमने तो जब से होश संभाली 85 का इलेक्शन, फिर 88 का इलेक्शन, फिर 90 का इलेक्शन, फिर 93 का इलेक्शन, 2-2 साल बाद, 2.5 साल बाद इलेक्शन, सिस्टम चल ही नहीं रहा। और अब जब डंडे के साथ चलाने की कोशिश की जा रही, अब पहले जरदारी के 5 साल पूरे करवाए गए, फिर नून लीग के 5 साल पूरे करवाए गए। तो अगर ये रिवायत बाकी रहती तो चलें ठीक था। अब फिर एक हुकूमत को दरमियान में उठा के फेंक दिया गया और दूसरों को डंडे के ज़ोर से उनको काबिज़ कर दिया गया और आवाम से मुतालबा किया जा रहा है कि आवाम भी सर तस्लीम खम कर दें। जो फ़ैसले हम कर रहे हैं, हम किसी को मारें, किसी को ज़िंदा रखें, किसी को गिरफ़्तार करें, किसी पे पर्चा करें, किसी को अंदर करें, जो मर्ज़ी करें, बोले कोई ना, तो फिर बादशाहत कायम कर दें जैसे अरब मुल्कों में बादशाहत है, ताकि हमें पता हो यहाँ बादशाहत है, हम भी अपने ज़िंदगी के जो 4 दिन हैं आराम से गुजार के अल्लाह करें। फिर ये जमहूरियत का फ़्रॉड छोड़ दें, फिर इलेक्शन का फ़्रॉड छोड़ दें कि इलेक्शन हो रहा है इस मुल्क में। ये क्या इलेक्शन है? अगर सही इलेक्शन होता तो फ़कीर का अंदाज़ा, सियासी बसीरत और जो अल्लाह ने जो मुझे थोड़ी बहुत समझ अता फरमाई है, उसके मुताबिक कराची में लब्बैक का मेयर होना चाहिए था और सीटें लब्बैक की 200-250 में से कुछ कम अज़ कम 250 सीट उनकी बनती थी। लेकिन ये जुल्म हुआ इसलिए कि मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का शहर है और वो सारे मौलाना शाह अहमद नूरानी के खादिम हैं। मौलाना शाह अहमद नूरानी को मंज़र से जिस तरह हटाया गया सारी दुनिया को पता है। अब उनके चाहने वालों के साथ भी अगर यही जुल्म और ज़्यादती रहेगी तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर आप कैसे सिस्टम कैसे ठीक कर लेंगे? जब तक आप हक़दारों को उनका हक़ नहीं देंगे तो सिस्टम तो नहीं चल सकता। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।